बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलन नार अला सय्यिदिनल खलीली बरदन व सलामा व अस्मअ सय्यदनल कलीम अला तूरी सीना वहय्यन व कलामा व कशफ़द्दुर्र अन सय्यिदिना अय्यूब बअदमा अअयून बिही मरदन व सिक़ामा वरद्दल बसर इला सय्यिदिना याक़ूब इद जाअहुल बशीर व अलम्म बिही आलामा वमन लक़ा लिसय्यिदिना सुलैमान रीहन व इंसन व जिन्नन व गमामा वक़र्रबल हबीब सय्यदना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैलतल मिअराजी फ़काना क़ाबा क़ौसैनी औ अदना इअज़ाज़न व इकरामा वस्तफ़ा सिबतैहिल करीमैनि सईदैनि शहीदैनि सय्यदा शुब्बाबि अहलिल जन्नति लहुमा इअज़ाज़न व इकरामा अलैहि व अलैहिम सलातम व सलामा वजअलल जन्नत लिल मुमिनीन वल मुस्लिमीन ऐ लिस्सुन्नियीन मुस्तक़र्रन व मक़ामा वजअलन नार लिल काफिरीन वल मुशरिकीन वल वहाबिय्यीन वन नजदिय्यीन अज़ाबन व गरामा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मुबीन व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नासु क़ालू अनुमिनु कमा आमनस सुफ़हाउ अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हाउ वलाकिन ला यअलमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व तबीबि क़ुलूबिना व क़ुर्रति अअयुनिना व मअवाना व मलजाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व औलादिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि व अंसारिहि व शुहदाए उम्मतिहि व इब्निहिल गौसिल आज़मिल जीलानिल बगदादी व अलैना मअहुम अजमईन। शाह अस्त हुसैन, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद हक्का के बिना इला इलाहा अस्त हुसैन। और कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के परचम तले शोहदाए करबो बला की बारगाह में खराजे अकीदत पेश करने के लिए जो महफिलें सजाई गई हैं, आज की ये तीसरी महफिल है। अल्लाह ताला मुझ सियाकार और आसी को, मुंतज़मीन को, तमाम सामईन को जहां तक मेरी आवाजें जा रही हैं और जो
जिक्र हुसैन की महफिलों में शरीक हुए हैं। अल्लाह सुब्हानु व तआला सबों को अहले बैते अतहार का रूहानी फैजान अता फरमाए और सबों का हश्र हुसैनी परचम तले फरमाए। वो कौन सी असबाब और अवामिल थे कि कर्बला की सरजमीन पर इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तशरीफ लाना पड़ा। फलसफे करबला क्या है और करबला का तज्जिया किस अंदाज में करना चाहिए, ये दो शहजादों की जंग नहीं थी, ये इक़्तिदार की लड़ाई नहीं थी, बल्कि अक़दार की जंग थी। और मैंने जैसे कि पहले दिन कहा था कि उर्फ के एतबार से तो इसे जंग कहा जाता है, लेकिन हकीकत तो यह है इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ईसार की इंतहा को समझाने के करबला की सरजमीन पर तशरीफ लाए थे। करबला का पैगाम क्या है और इमाम आली मकाम किन हालात की वजह से करबला की सरजमीन पर तशरीफ लाए थे, उन मकासिद को इंशाअल्लाह 12-13 रोजा महफिलों में इंशाअल्लाह उस फलसफे करबला को समझने की सआदतें हासिल करेंगे। तज़किरा छिड़ा है सहाबाए कराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की अजमतों का और उनकी खिदमत का। कुरान मजीद की जिस आयत करीमा को मैंने तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, तवज्जो से समाअत करे मेरी गुफ्तगू को। अहले सुन्नत व जमात के बुनियादी अकीदे इंशाअल्लाह और कुछ बुनियादी बातें जोर खिताबत की बुनियाद पर नहीं, बल्कि किताब व सुन्नत कुरान की आयतों की रोशनी में 2-2, 4-4 के अंदाज में इंशाअल्लाह पेश करने की सआदतें हासिल करूंगा। कुरान करीम की जिस आयत करीमा को मैंने तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, कयामत तक के आने वाले तमाम इंसानों से खिताब है। ज़बाने हाल से और खबर भी दी जा रही है। अल्लाह फरमाता है व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नासु, और जब उन्हें कहा गया कि ईमान ले आओ ऐसे जैसे लोग ईमान लेकर आए, कमा आमनन नासु क़ालू, पलट कर जवाब दिया उन्होंने, पलट कर कहा अनुमिनु कमा आमन सुफहाउ, क्या इन बेवकूफों की तरह, मुअज़्ज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, क्या इन बेवकूफों की तरह हम ईमान ले आए। अल्लाह आगे इरशाद फरमाता है अला इन्नहुम हुमुस सुफहाउ वलाकिन ला यअलमून, खबरदार वही बेवकूफ हैं, लेकिन उन्हें अब शऊर नहीं है, उन्हें अब शऊर नहीं है। यह कुरान मजीद की आयत करीमा का सरसरी मफहूम मैंने अबाए मुफस्सिरीन इस आयत करीमा के हवाले से तफसीर की बुनियादी जितनी किताबें हैं आप उठाकर देख लें। अल्लाह सुब्हान व तआला ने
इस आयत करीमा में कुफ्फार और मुनाफिकीन के हवाले से जब दावत इस्लाम दी जा रही थी, ओहद रिसालत में जब दावत इस्लाम दी जा रही थी, हुजूर जब इस्लाम का सूर फूंक रहे थे, रफ्ता रफ्ता तो कुरान ने कहा आमिनू, ईमान ले आओ। कैसे? ईमान की कसौटी दी जा रही है। आमिनू, ईमान ले आओ। अल्लाह ने फरमाया कैसे ईमान ले आओ? कमा आमनन्नास। नास से मुराद कौन है? अलिफ लाम ओहदे ज़हनी का है। तफसीर की सारी किताबों को आप उठा कर देख, मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अन्नास से मुराद नबी के वफादार हैं, नबी के सहाबाए कराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन है। अब कयामत तक के आने वाले इंसानों के लिए ये कुरान का ये पैगाम कि ईमान लाने वालों, ईमान लेकर आओ, लेकिन तुम्हारी अपनी मर्जी का ईमान नहीं चलेगा। ईमान तुम्हारी अपनी मर्जी का नहीं चलेगा, तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। अल्लाह ने कसौटी अता फरमाई। कसौटी देने वाला कौन है? रब्बुल आलमीन है, कायनात का मालिक है, कायनात का खालिक है। अल्लाह फरमा रहा है कि अगर तुम मुझ पर ईमान लाना चाहते हो, मेरी तौहीद और रुबूबियत का इकरार करना चाहते हो, मेरे रसूल की रिसालत की गवाही देना चाहते हो, तो अल्लाह फरमाता है नबी के सहाबा हैं, उनकी तरह ईमान लेके आओ। अल्लाह ने ईमान लाने का हुक्म दिया और हुक्म देने के बाद कयामत तक के आने वाले तमाम मुसलमानों को कुरान के इस अंदाज में पैगाम दिया जा रहा है कि ईमान ऐसे लेके आओ जैसे नबी के सहाबा ईमान लेकर आए थे। तवज्जो। हाँ, कुरान मजीद में बस एक ही ये वो मकाम है जहां अकीदे तौहीद और अकीदे रिसालत के लिए कुरान ने कसौटी अता फरमाई है, अल्लाह ने कसौटी अता फरमाई है कि ईमान वही मोतबर होगा जो सहाबाए कराम की तरह लाया जाएगा। जब ये आयत करीमा नाजिल हुई तो कुफार और मुनाफिकीन थे, वो कहने लगे कालू अनुमिनु कमा मनस्सफहाओ, क्या इन बेवकूफों की तरह माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन हम ईमान लेकर आए? तवज्जो। जब अल्लाह ने फरमाया कि नबी के सहाबा की तरह ईमान लेके आओ, तो पलटकर मुनाफिकीन और कुफ्फार ने कहा कि हम ऐसे ईमान इन बेवकूफों की तरह ईमान लाए माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। नबी के सहाबा पर पहला हमला देखें कुरान की रोशनी में। नबी के सहाबा को बुरा कहने वाले, नबी के सहाबा को बुरा कहने वाले कुरान कहता है कि कुफ्फार और मुनाफिकीन हैं। जब उन्हें दावत ईमान दी गई और नबी के यारों की कसौटी पेश की गई, उन्होंने नबी के सहाबा को माअल्लाह रब्बिल आलमीन उनके ईमान को, उनके कसौटी को इनकार किया तो किया, साथ में ये कहा कि नबी के सहाबा ये तो बेवकूफ हैं, दीवाने हैं, पागल हैं। माअल्लाह रब्बिल आलमीन। अब जैसे ही उन्होंने महबूब खुदा के सहाबा को बेवकूफ कहा, अल्लाह की रहमत, अल्लाह सुब्हानहु व तआला जलाल में आता है और पलटकर उन्हें अल्लाह जवाब देता है, अला इन्नहुम हुमुस सुफहाओ वलाकिन ला यालमून। खबरदार, मेरे नबी के सहाबा को बेवकूफ कहने वालों, दीवाना कहने वालों, दीवाने वो नहीं,
बेवकूफ वो नहीं बल्कि बेवकूफ तुम हो। वलाकिन ला यअलमून, इसे भी खास जहन में रखें इस आयत करीमा को। ये जो जुज है वलाकिन ला यअलमून, इस पर भी इंशाअल्लाह मैं कुछ निकात पेश करने की सआदत हासिल करूंगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, देखें कुरान मजीद के आप तेवर देखें, 6666 आयतें, 6666 आयतें। इस एक आयत करीमा में अल्लाह ने हमें और आपको कसौटी अता फरमाई है। किसकी कसौटी अता फरमाई है? ईमान लाने के लिए। अगर तुम्हें ईमान लाना है तो नबी के यारों को देख लेना, नबी के दीवानों को देख लेना, नबी के सहाबा को देख लेना। ये तो पूरी जमात का नाम लिया गया है, ये तो पूरी जमात का नाम लिया गया है। अगर इसकी वजाहत करते जाएंगे तो मफहूम ये बनेगा कि ईमान लाने वालों ईमान लेकर आओ, लेकिन तुम्हें ईमान कैसा लाना है? गोया अल्लाह फरमा रहा है ईमान लाओ ऐसे जैसे हजरत अबू बकर सिद्दीक ईमान ले आए, ईमान ऐसे लाओ जैसे उमर फारूक ईमान लेकर आए, ईमान ऐसे लेके आना जैसे उस्मान गनी ईमान लेकर आए, ईमान लेकर आना जैसे हैदर कर्रार ईमान लेकर आए, जैसे असरा मुबशरा ईमान लेकर आए। अगर ईमान लेकर आना चाहते हो तो बिलाल हबशी की तरह ईमान लेकर आना। अगर ईमान लेकर आना चाहते हो तो अल्लाह फरमा रहा है सुहैब रूमी की तरह ईमान लेकर आना, हजरत सलमान फारसी की तरह ईमान लेकर आना। अगर ईमान लाना है तो अबू सुफियान की तरह ईमान लेकर आना। अगर ईमान लाना है तो हजरत अमीर मुआविया की तरह ईमान लेकर आना, हजरत हिंदा की तरह ईमान लेकर आना, हजरत आयशा की तरह ईमान लेकर आना। कुरान ने कसौटी अता फरमाई है, तौहीद वही कबूल है और रिसालत की शहादत वही कबूल है जो सहाबा के रंग में कसौटी अता फरमाई है। अल्लाह अकबर। सारे सहाबा कैद नहीं लगाई है। नास पर जो है कि नास से मुराद सहाबा इकराम मुफस्सिरीन फरमाते हैं और उस पर जो अलिफ लाम है वो इस्तगराक के लिए सारे के सारे सहाबा, हुजूर के जितने भी सहाबा 1,24,000 सहाबा इकराम, कुरान ने अल्लाह ने फरमाया है किसी मुल्ला ने कसौटी नहीं अता फरमाई है। अतीजान मिल्लत इस्लामिया, एक सवाल ये पैदा होता है कि जब अल्लाह ने कसौटी अता फरमाई तो कुफार मुनाफिकीन ने ये क्यों कहा कि ये तो मुनाफिक, ये तो बेवकूफ हैं, क्या इन बेवकूफों की तरह हम ईमान लेकर आए? आखिर वजह क्या है? सहाबा कराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन को उन्होंने बेवकूफ पलट कर उन्होंने क्यों कहा? वजह क्या है? अजीजान मिल्लत इस्लामिया। और दूसरी कि कुरान ने सहाबा को ईमान की कसौटी ईमान लाने के लिए क्यों करार दिया कि इनकी तरह ईमान लेकर आओ, इनको फॉलो करना। दौर हादिर में इस वक्त सोशल मीडिया पर एक हंगामा खड़ा किया गया है, एक तमाशा खड़ा किया गया है राफजियों का और नीम राफजियों का। दो चाय है बाबा, एक बरेली शरीफ की चाय है और एक ईरानी चाय है। जिन्होंने ईरानी चाय पी ली है, चख ली है, जिन्होंने ईरानी चाय पी ली है और जिनके रगों में ईरानी लहू दौड़ रहा है, हजरत अमीर मुआविया पर, हजरत हिंदा पर, हजरत अबू सुफियान पर, हजरत आयशा पर, हजरत तलहा पर, सहाबा कराम की एक मुकद्दस जमात है जिनके बारे में सोशल मीडिया पे मनफी अंदाज में प्रोपगंडा करना शुरू कर दिया है। माअल्लाह रब्बिल आलमीन। जलीलुल कद्र सहाबा कराम की तौहीनें हो रही हैं, उन्हें बुरा कहा जा रहा है, बल्कि अफसोस का मकाम है। अल्लाह महफूज रखे। हिंदुस्तान में बाज मकामात पर कुछ ऐसी बकरियां भौंक रही है,
कुछ ऐसी बकरियां तरमीम कर रहा हूं, जरा भूखता तो कोई और है। ज़ुक़ इन्नका अंतल अज़ीज़ुल करीम पर अमल कर रहा हूं। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत अबू सुफियान, हजरत मौला अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सहाबाए कराम की एक जमात को अहले बैत अतहार के साथ बिल्कुल लड़ाने के चक्कर में कुश्ती लड़ाना चाह रहे हैं। सोशल मीडिया पर अपनी छोटी छोटी क्लिपों के जरिए ये मैसेज छोड़ते रहते हैं कि भाई देखो ये सहाबाए कराम अहले बैत के साथ इनके ताल्लुकात माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन अच्छे नहीं थे, हसद करते थे, जलते थे, माज़ल्लाह हसद करते थे और जलते थे आपस में। माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन सहाबाए कराम के दिलों में अहले बैत की मोहब्बतें नहीं थी, मुनाफिरतें थी। इस तरह से सहाबाए कराम की अजमतों को घटाया जा रहा है और इसके पीछे राफजी, नीम राफजी, बाकायदा ईरान से तहरीक चलाई गई कि पूरी दुनिया में सैयदों की जितनी खानकाएं हैं पहले सैयदों को हाईजैक कर लिया जाए। इस हवाले से हमारा मुताला है कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर माजी करीब में एक बहरूपिया आया और आया तो आया, कैसे आया? कादरी बनकर आया। कैसे? कादरी बनकर आया और लोगों के दरमियान सहाबाए कराम की अजमत पर डाका डालने के लिए। लेकिन जब पहले आया तो खुलकर नहीं आया। मिलाद की बातें की, मुहर्रम की बातें की, अकायदे अहले सुन्नत की बातें की, लेकिन कुर्बान जाएं उस मर्द कलंदर की निगाह पर, कुर्बान जाएं उस मर्द कलंदर की निगाह पर जिसे जमाना ताजुश शरिया कहता है। चेहरे से नकाब हटा दिया, चेहरे से नकाब हटा दिया और पूरी दुनिया को यह पैगाम दिया कि इसके चेहरे पर कादरियत का जो नकाब है इससे धोखा मत खाना। ये कादरी नहीं है, ये नीम राफजी है, यह अहले सुन्नत के लिबादे में आ रहा है। अदीदान मिल्लत इस्लामिया, अगर मुस्तफा जाने रहमत के दौर का जमाने का आप जायजा ले तो उस जमाने में भी या तो खुले थे जिन्हें काफिर कहा जाता है, या तो दीवाने थे जिन्हें सहाबी कहा जाता है, और एक बीच के थे जो न इधर थे न उधर थे, जिसे इस्तिलाह में मुनाफिक कहा जाता है। अदीदान मिल्लत इस्लामिया, हिंदुस्तान की सरजमीन पर भी आज जोरों में तहरीक चलाई जा रही है। मैं ये पैगाम देना चाहूंगा कि अगर सहाबाए कराम की अजमतों पर कोई हमला कर रहा है तो वो सहाबा की अजमतों पर हमला नहीं है, बल्कि वो अहले बैत की भी अजमतों पर हमला है। मज़हब इस्लाम की बुनियादों को हिलाना चाहता है। अच्छा, हवाले भी दिए जाते ना। अब मामला यह हो गया सोशल मीडिया पर कि व्हाट्सएप के जरिए और वगैरह वगैरह जो भी असबाब है, कोई क्लिप आ गई इस तरह की, सुनते हैं, तहकीक नहीं करते, बस सामने दाढ़ी मूंछ देख लिया। और आज कम नहीं है हमारे साथ उठने वाला बैठने वाला आला हजरत का नाम लेता है, आला हजरत की माला जपता है, लेकिन जाते जाते पीठ पीछे वो खंजर भोंक के चला जाता है। इसीलिए तो इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया था, आंख से काजल साफ चुरा ले, तेरी गटरी ताकी है, सोने वाले जागते रहियो, चोरों की रखवाली है, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है। आला हजरत ने ऐसे नहीं कहा था। यह पैगाम ये पूरी दुनिया के लिए पैगाम है। क्या निगाह है आला हजरत की। तो ऐसे माहौल में जरूरी हो जाता है कि जब हवाले देकर कोई तारीख की किताबों के, इब्न खल्दून तारीख तिबरी वगैरह के हवाले देकर फलां किताब में, अच्छा होता यह है कि अपने सामईन को जो है मरऊब करने के लिए हाथों में इतनी मोटी मोटी किताब लेके बैठ जाते हैं और बड़ी बड़ी किताबें लेकर जो है
होता है कुछ जहन्नमी कुत्ते हैं सोशल मीडिया पर, और अफसोस यह होता है कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर इससे पहले जितने हमले हो चुके हैं सहाबा कराम की अजमतों पर, वो खुलकर आए थे, लेकिन इस वक्त सहाबा और अहले बैत की अजमतों पर जो हमला कर रहे हैं वो उनमें बाज कादरी बनकर आ रहे हैं, बाज चिश्ती बनकर आ रहे हैं, बाज वारसी बनकर आ रहे हैं। एक आम मुसलमान उनमें तमीज नहीं कर पा रहा है कौन अपना है और कौन बेगाना है। इसीलिए तो आला हजरत ने फरमाया था, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वाले जागते रहियो चोरों की। इसलिए आइए आज हम कुरान की बारगाह में चलेंगे और कुरान से पूछेंगे कि कुरान तू बता कि नबी के सहाबा का और नबी के अहले बैत का रिश्ता कैसा था और नबी के सहाबा की शान कैसी है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आज सिर्फ बात कुरान के जो है आयतों की रोशनी में होगी। मैं एक आयत नहीं कुरान मजीद की कई आयतें पेश करूंगा और हम कुरान से मसला पूछेंगे। हमें यहाँ जाने की भाई इत्तेफाक है ना, हमारा मसदर अव्वल, हमारी बुनियाद क्या है? कुरान है। उस कुरान की शान क्या है? ला रैब फी, कोई शक नहीं है। तो कुरान से पूछा है, कुरान तू बता, तू अल्लाह की किताब है, तू रसूलुल्लाह का मौजिजा है। पूरी दुनिया में फितने की हवा चल रही है कि आज नबी के सहाबा को मोरिद इल्जाम ठहराया जा रहा है, उन्हें अहले बैत का दुश्मन बताया जा रहा है, अहले बैत के कठेरे में उन्हें खड़ा किया जा रहा है और उस पर हवाले भी दे रहे हैं। ए कुरान तू बता, तुझ पर हमारा ईमान है, तू आसमानी किताब है, तू अल्लाह का कलाम है, तू ला रैब है, तू रसूलुल्लाह का जीता जागता मौजिजा है। ए कुरान ऐसे माहौल में तू हमारी रहबरी फरमा। तो कुरान रहबरी करते हुए नजर आता है। कुरान फरमाता है, वइज़ा क़ील लहुम, जब उनसे कहा गया कि ईमान लेके आओ, तो अल्लाह ने जो कसौटी अता फरमाई वो सहाबा की कसौटी है। और सहाबा की कसौटी क्यों? ये देखें, हजरते उरवा इब्ने मसूद सक़फ़ी, बुखारी शरीफ की रिवायत का मैं लुब्बे-लुबाब पेश कर रहा हूं। हजरते उरवा इब्ने मसूद सक़फ़ी ये बाद में ईमान लाए थे। हुदैबिया के मौके पर, सुलह हुदैबिया के मौके पर हिजरत के 6ठे साल, उस वक्त दामन इस्लाम से वाबिस्ता नहीं थे, इन्होंने रसूलुल्लाह का कलमा नहीं पढ़ा था। हुजूर 1400 जानिसारों को लेकर उमरा करने के लिए तशरीफ ले गए। कुफार और मुशरिकीन ने इजाजत नहीं दी, बिल्कुल फतह मक्का से बिल्कुल करीब की बात थी। उस वक्त कुफार और मुशरिकीन ने, मक्का के बड़े बड़े चूंटी के सरदारों ने हजरते उरवा इब्ने मसूद सक़फ़ी को, जब वो दाखिले इस्लाम नहीं हुए थे, अपना नुमाइंदा बना नबियों के इमाम की बारगाह में का जाओ देखो और ये भी देखना कि उनकी तैयारी कैसी है। मुसलमानों की सामाने हर्ब व ज़र्ब की गुफ्तगू भी होगी और उनका जायजा भी लेना कि क्या वो मक्का पर वाकई जो है काबिज हो जाएंगे, क्या नबी के सहाबा उनको हमारे हवाले करेंगे या नहीं करेंगे। का पूरी जासूसी भी जो अंदर से। और उरवा इब्ने मसूद सक़फ़ी पहुंचते हैं, उरवा इब्ने मसूद सक़फ़ी पहुंचते हैं नुमाइंदे बनकर, और ठीक उस वक्त पहुंचे। बुखारी शरीफ में आता है कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर की नमाज के लिए वजू फरमा रहे थे, तक तक दीदम दम न कशीदम देख के हैरान हो गया कि मुसलमानों के नबी पैगंबर वजू फरमा रहे हैं और सहाबाए कराम दीवानावार उनको घेरे हुए खड़े हैं। गौर से इस मंजर को देखने लगा। हुजूर वजू फरमा रहे हैं और सहाबाए कराम दीवानावार उनको घेर के खड़े हैं। हुजूर जैसे ही अपने दोनों हाथों को धो रहे हैं और
वजू का पानी उनके जिस्म अतहर से छू के जमीन पे गिरना चाह रहा है। और इब्ने मसूद ने गौर से देखा कि नबी के सहाबा उस पानी को जमीन पे गिरने नहीं दे रहे। जो पानी हुजूर के जिस्म अतहर से छू जाए उन कतरात को जमीन पे गिरने नहीं दे रहे, बल्कि उनको अपने हाथों में उठा ले रहे हैं, अपने चेहरे को मल रहे हैं, अपने सीने पे मल रहे हैं। यही नहीं, और इब्ने मसूद ने यह भी देखा कि अगर मुसलमानों के पैगम मोहम्मद अरबी जमीन पर थूकना चाहते हैं, अगर जमीन पर खंकारना चाहते हैं, तो उनका थूके मुबारक या उनकी खंकारे मुबारक भी जमीन पे गिरने नहीं दे रहे हैं। सहाबा में से हर कोई यह सबकत करता है इस बात के लिए कि वो मेरे हाथों में गिर जाए, मैं उसे अपने चेहरे पर मल लूं और उसे अपने सीने पर। हैरान हो गया कि या अल्लाह, इस मंजर को देखने के बाद जो गुफ्तगू होनी थी हुई। मक्का शरीफ में जब अपने सरदारों के पास हुरवा इब्ने मसूद सकफी पहुंचा है, तो उन्होंने आते ही बेकरारी के आलम में कि बताओ क्या मामला रहा, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उनके मानने वालों का मामला क्या है, पूरी रिपोर्ट दो। क्या वो मक्का शरीफ पर काबिज हो जाएंगे या मक्का शरीफ पर काबिज हो जाएंगे? क्या मुसलमान अपने नबी को हमारे हवाले, कई मुख्तलिफ रिवायतों में जो है मुख्तलिफ किताबों में कई मुख्तलिफ बातें आती है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया और रवा इब्ने मसूद सकफी ने जो है मुकम्मल तौर से सुन लिया, और जब उसने बोलना शुरू कर दिया, जैसे बोलना शुरू किया मबहूत हो गए। इरशाद फरमाते हैं हजरत उरवा इब्ने मसूद कि सुनो ए मक्का के सरदारों, सुनो, जो तुमने ये इरादा कर लिया है कि इस्लाम और मुसलमानों को फतेह कर लेंगे और मुसलमानों को और मोहम्मद अरबी को तहे तय कर लेंगे, इरादा तर्क कर देना, इस इरादे से बाज आ जाओ, कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। कहा क्यों? क्या उनके पास ताकत ज्यादा है, सामान्य हर्बो जर्ब ज्यादा है? क्या वो हमारे मुकाबले में मादी एतबार से क्या वो ताकतवर है? अजीजान मिल्लत इस्लामिया हजरत उरवा इब्ने मसूद सकफी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है। मामला ये है कि मैंने कैसर और किसरा के दरबार भी देखे हैं, मैंने नजाशी का दरबार भी देखा है, मैं सफीर बनकर बादशाहों के दरबार में जाया करता था और मैंने वहां का दबदबा भी देखा है। दुनिया के बड़े से बड़े अमीर और कबीर के दरबार का मैंने दबदबा देखा है। लेकिन उरवा इब्ने मसूद फरमाते हैं, मैं तुम्हें आगाह करना चाहता हूं कि जो दबदबा और जो अदब और एहतराम और ताजीम मैंने मोहम्मद अरबी के दरबार में देखी है, ऐसी ताजीम मैंने कहीं नहीं देखी है। जो एहतराम मैंने मोहम्मद के गुलामों को अपने आका का, उनके आका का करते देखा, कहते ऐसी ताजीम का क्या कहना क्या चाहते हो? कहा कि अगर हुजूर जमीन पर थूकना चाहते हैं तो उस थूक को, खंकार को भी सहाबा कराम अपने हाथों पर, हथेलियों पर ले लेते हैं, अपने चेहरे पर मलते हैं, अपने सीने पर मलते हैं और उसे जमीन पर गिरने नहीं देते। उसे वजू फरमाते हैं, कहते वजू के पानी का कतरा जमीन पर गिरने नहीं देते हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया और रवा इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जब मैंने वजू के पानी के कतरात का ये अदब देखा, उस वक्त मेरे दिल में ये ख्याल आया, मेरे दिल में ये ख्याल आया कि जो कौम अपने नबी की ताजीम इस दर्जे करती है कि जो पानी उनके बदन से छू जाता है उसे जमीन पे गिरने नहीं दे रही है, तो भला वो नबी के सहाबा नबी के खून के कतरात को जमीन पर गिरते हुए कैसे बर्दाश्त कर सकती है? ए मक्का वालों, इरादा तर्क कर देना, इसलिए कि मोहम्मद ने अक्लमंदों की नई दीवानों की फौज तैयार की है, आशिकों की फौज तैयार की है। और अक्लमंदों को शिकस्त देना तो आसान है, अक्लमंदों को शिकस्त देना तो बहुत आसान है, लेकिन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अक्लमंद नहीं बनाए हैं, बल्कि दीवाने जो है बनाए हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं, इंसान वो इंसान है ये। और कुरान तो ईमान बताता है नहीं, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अब आप बताएं कि आज अगर
बड़े से बड़ा आलिम, बड़े से बड़ा शेख खंकार दे, थूक दे, और लोग मुरीदीन चाहने वाले या मुसलमान क्या उसको अपने हाथों में ले? नहीं, थूकदान पेश करेंगे, थूकदान पेश करेंगे। लेकिन सहाबा कराम की दीवानगी, अल्लाह अकबर, अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह सुब्हान व तआला ने सहाबा कराम का इंतखाब ऐसे ही नहीं फरमाया था, सहाबा कराम का इंतखाब ऐसे ही नहीं फरमाया था। सुने, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, रसूलुल्लाह के शागिर्द हैं, रसूलुल्लाह के शागिर्द हैं। रसूलुल्लाह की बारगाह में आपने कुरान पढ़ा है और पूरा कुरान हुजूर को आपने सुनाया है। और जानते हैं, खिदमत करते थे हुजूर, जब भी बाहर तशरीफ ले जाते थे तो हुजूर की मुबारक जूतियां पहनाने के लिए आप ही आगे बढ़ते थे। और जब हुजूर कहीं अपनी मुबारक जूतियां, नालेन मुबारक कहीं निकालना चाहते तो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ड्यूटी थी। और फिर हुजूर के साथ सफर में रहते और जो सामान होता था तो फैली थे। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, हदीस पाक में आता है कि इन्नल्लाह नज़रा फी कुलूबिल इबादी फख्तारा फी कुलूबिल इबादी फख्तारा सय्यदना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने जब दुनिया में इंसानों को भेजना चाहा, अल्लाह ने जब इंसानों को दुनिया में भेजना चाहा तो कहते हैं अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने तमाम इंसानों के दिलों को देखा। कि मैं सरदार किसे बनाऊं, अपना खलीफा किसे बनाऊं, अपना खलीफा किसे बनाओ। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद फरमा रहे, हदीस पाक में आता है कि अल्लाह ने सबसे पहले कहते हैं दिलों को देखा और उसके बाद फख्तारस मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम दिलों में सबसे बेहतरीन दिल, सबसे बेहतरीन कल्ब, सबसे अफजल कल्ब अगर किसी का पाया तो अल्लाह ने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कल्ब पाया। अल्लाह ने फरमाया बस मोहम्मद मेरे नबियों का और मेरे रसूलों का सरदार होगा, रसूलों का सरदार होगा। कहते हैं फबअसहु बिरिसालतिही, अल्लाह ने दुनिया में हुजूर को खातिमुल अंबिया और इमामुल अंबिया बनाकर भेजा। उसके बाद हदीस पाक में आता है वंतखबहु बिइल्मिही, अल्लाह ने अपना इल्म अपने महबूब को अता फरमाया। उसके बाद हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं सुम्मा नज़रा फी कुलूबिन नासी बअदहु, फिर अल्लाह ने आम लोगों के दिलों को देखा। हजरत आदम तक कयामत तक तमाम लोगों के कुलूब पर अल्लाह ने नजर फरमाई कि देखें कयामत तक जितने इंसानों को मैं पैदा करने वाला हूं उनमें सबसे बेहतरीन कुलूब किसके हैं, उनमें सबसे बेहतरीन दिल किसके हैं। अदीदान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं फख्तार अल्लाहु लहु अस्हाबन, अल्लाह ने नबी के सहाबा के दिलों को सबसे बेहतरीन पाया। कहते उन्हें हुजूर का सहाबी बना दिया गया। उन्हें क्या कर दिया गया, लोगों में जो सबसे ज्यादा जिसके दिल बेहतरीन थे अल्लाह ने उनको अपने महबूब का सहाबी बना दिया। अब सहाबी किसे कहते हैं, बहुत सारी तारीफें की गई हैं। अल्लामा इब्ने हजर, हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं सहाबी किसे कहते हैं, फरमाते हैं मन लकिया नबियन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुमिनन बिही, जिसने हुजूर से मुलाकात की, जिसने हुजूर से मुलाकात की, मुमिनन बिही, ईमान की हालत में, इस हाल में कि वो हुजूर पर ईमान लेके आया, वमाता अलल इस्लाम, और इस्लाम पर उनका खात्मा हो गया। कहते ये शख्स क्या है, सहाबी है।
बात समझ गए आप? सहाबी किसे कहते हैं कि जिसने हुजूर को ईमान की हालत में हुजूर से मुलाकात फरमाई, वह माता मुस्लिमन, और ईमान की हालत में उनका क्या हुआ? खात्मा हो गया, सहाबी हो गया। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अब ऐसे सहाबा का खुतबा, उनकी अजमतों का खुतबा कुरान ने पढ़ा है और महबूब खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को उनके मर्तबों और उनके मकाम से आगाह फरमाया है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, रसूल गिरामी बावकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कायनात के सबसे बेहतरीन और अफजल इंसान मेरे सहाबा हैं, मेरे सहाबा हैं। और ये तो मतनी मसला है कि बड़े से बड़ा गौस, बड़े से बड़ा कुतुब, बड़े से बड़ा अब्दाल, ख्वाजा, गौस आजम, ताबईन, तबे ताबईन, कोई भी उनके मर्तबे और मकाम को हासिल नहीं कर सकता। इसको दूसरे अंदाज में बराए जो है तफहीम अगर यूं पेश किया जाए कि एक तराजू में तमाम ताबईन कराम से अब तक के तमाम औलिया कराम को रख दिया जाए और सिर्फ एक तराजू में हजरत अबू बकर सिद्दीक की सदाकत को रख दिया जाए, या हजरत अमीर मुआविया को रख दिया जाए, या हजरत अमीर मुआविया को एक तराजू में रख दिया जाए, ताबईन से लेके अब तक पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों जितने औलिया, कुतुब, अब्दाल, गौस, ख्वाजा जितने हुए, उनकी मर्तबे की बराबरी नहीं कर सकता। और सहाबी बनता कैसे है? मुझे आप बताएं कि सहाबी बनता कैसे है? क्या दुनिया में कोई ऐसी खानकाह आपने देखी? खानकाहों में शेख तो बनाया जाता है, कुतुब तो बनाया जाता है, अब्दाल तो बनाया जा सकता है, लेकिन क्या सहाबी बना सकते हैं? अरे वो छोड़िए आप, हजरत अबू बकर सिद्दीक जो नबियों के बाद सबसे अफजल हैं, अगर वो चाहें कि खलीफतुल मुस्लिमीन है, मुसलमानों के पहले खलीफा है, कि मैं किसी को सहाबी बनाऊं, तो ईमान से बताओ क्या वो सहाबी बना? नमाजों के जरिए, इबादतों के जरिए, तस्बीह के जरिए, तहलील के जरिए, चिल्ला लगा के क्या कोई सहाबी बन सकता है? नहीं। सहाबी कौन? जिसने हुजूर को ईमान की हालत में पा लिया। 10 बजे ईमान लेकर आया, 11 बजे इंतकाल हो गया। 11 बजे अगर कोई 10 बजे हुजूर की बारगाह में हाजिर होकर ईमान ले आया और 11 बजे उसका इंतकाल हो गया, अब इस बात पर उम्मत का इजमा कि वो सहाबी हैं, वो सहाबी हैं जिन्होंने एक वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ी है, एक रोजा भी नहीं रखा, हज भी नहीं की है, ज़कात भी नहीं दी है, तस्बीह भी नहीं पढ़ी है, कोई बज़ाहिर लंबा अमल अभी उनके पास नहीं है, इंतकाल हो गया। बड़े से बड़ा गौस, कुतुब, ताबई, शाफई हो, इमाम आजम हो, उनके मर्तबे और मकाम को नहीं पहुंच सकता। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, पता ये चला कि मकाम सहाबियत किसी को अगर मिलता है तो मुजाहिदे और इबादत की वजह से नहीं, बल्कि निगाहे नबूवत की वजह से मिलता है। जब हुजूर की निगाह का ये आलम है, जब हुजूर की निगाह का ये आलम है, तो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आलम क्या होगा? अल्लाह ने ये खासा अपने महबूब को अता फरमाया कि महबूब ये तेरी निगाह है, अगर तुझ पर कोई ईमान लेकर आए, तेरी मोहब्बत में अगर कोई मचल जाए, तेरी तस्दीक कर ले और खात्मा ईमान पर हो जाए। कहते महबूब जिसने तुझे देखा उसने मुझे देखा, जिसने तुझे देखा उसने मुझे देखा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये मेरे मुस्तफा की निगाहों का एजाज है, ये हुजूर का खासा है, ये किसी को नहीं मिला। तो सहाबियत का ये मकाम, ये इबादत, ज़ुहद और रियाजत, दर्जात तो किसी के बड़े, किसी कम दर्जे, लेकिन नफ्से सहाबियत में
नफ्से सहाबियत में कुरान ने जब ईमान लाने का हुक्म दिया तो कसौटी किसे करार दी? तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा देखें, कोई अगर थूक रहा है, खंकार रहा है आज के दौर में, तो सोसाइटी में उसको गलीज माना जाता है और उससे तबीयतें मुतनफिर हो जाती कि इसको जो है बिल्कुल कहते हैं ना कि बिल्कुल तमीज नहीं, ऐसे मुआशरे के हुस्ने मुआशरत इसके पास नहीं, कितना बदअखलाक आदमी है। लेकिन कुर्बान जाएं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा बेवकूफ नहीं थे, पागल नहीं थे, बल्कि आशिक थे, दीवाने थे, दीवानगी की हद तक रसूलुल्लाह को चाहते थे। अरे मियां, आप खंकार की और थूके मुबारक की बात करते हैं। तारीख उठा कर देखे कि सहाबाए कराम में वो नाम भी मौजूद है जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून मुबारक को भी पिया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पिशारे मुबारक को भी पिया है और हुजूर ने उन्हें बशारत दी है। अब आप देखें, जब इन हरकतों को आज अगर कोई करेगा तो उसे पागल खाना भेज दिया जाएगा। लेकिन अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये मुस्तफा जान रहमत की बारगाह है कि जहां हुजूर की बारगाह में सहाबाए कराम की ये दीवानगी है, इसकी इंतहा है। अल्लाह अकबर। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि ईमान लाने वालों, अगर तुम मेरी तौहीद और मेरी रुबूबियत का इकरार करना चाहते हो तो ईमान लेकर आओ, लेकिन सुनो, तुम्हारा मनमानी जो है, ईमान जो है काबिल कबूल नहीं है। ईमान लाना है तो ऐसे ईमान लाना जैसे नबी के सहाबा ईमान लेकर आए थे। जरा झलक देखते चले, आप झलक देखते चले सहाबाए कराम की दीवानगी क्या थी। और मैंने कल ही कहा था कि हमें कुरान मिला है, सहाबाए कराम से मिला है। अल्लाह ने अपने महबूब को दिया बगैर लिखा हुआ, और हुजूर ने सहाबा को दिया एक जगह जमा महफूज बिखरा हुआ था। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के नुमाइंदे हैं और सहाबाए कराम हुजूर के नुमाइंदे हैं। अगर सहाबाए कराम को अगर दरमियान से निकाल दिया जाए तो कुछ बचेगा ही नहीं बाबा, न कुरान महफूज रहेगा और न हदीसें महफूज रहेंगी। यही साजिश है यहूदियों और नसरानियों की, और इसी का जो है प्रोपगंडा करने के लिए राफजियों और नीम राफजियों को ईरानी चाय पिलाई गई है और कादरी बनकर आ रहे हैं। मैंने तो बसा औकात देखा कि जरूरत पड़े तो आला हजरत का नाम भी ले लेते हैं, उससे भी नहीं चूकते हैं। लेकिन अभी आपने सुना कि अहमद रजा ने, आला हजरत ने तो इनके जबानों पर ताले लगा दिए हैं और आज भी वो खूबी वहां मौजूद है। अरे ऐसे कायदे मिल्लत नहीं बनाए गए हैं, ऐसे कायदे मिल्लत नहीं बनाए गए हैं। आला हजरत का ये फैजान है, आला हजरत का ये फैजान है, किल के कुदरत का ये इंतखाब है, उनमें वो क्वालिटी थी, है, और आला हजरत का फैजान इंशाअल्लाह बरसता रहेगा। और जिनको डसना है वो तो डसते रहेंगे, जिनको डसना है उनको अब अल्लाह हिदायत दे, दुआ करते रहेंगे बाबा। ये देखें हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु, सहाबा की दीवानगी मैं तफसील में नहीं, बस अब मिसालें मैं सहाबा कराम की दीवानगी में आपको बताते जा रहा हूं कि मुनाफिकीन ने और काफिरों ने जो उनको बेवकूफ कहा था, मौज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, वो अपने एतबार से क्या कह रहे थे कि ये तो बेवकूफ, क्योंकि हुजूर सहाबा कराम की ये सारी हरकतें देख रहे थे कि हुजूर थूकते हैं तो मुबारक थूक को अपने हाथों में ले रहे हैं। अल्लाह अकबर। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की दीवानगी को देखें कि किस हद तक चाहते थे। अगर आज का जो अक्लमंद एक तबका है ना, इसलिए अक्लमंदों से डर भी लगता है बाबा, नहीं हालात ऐसे हैं, नहीं हालात वैसे हैं। बहुत अक्लमंदों को देखा है मैंने, जब तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत का मसला आता है ना तो अकले झाड़ने के लिए बैठ जाते हैं। वो समझते हैं कि हमसे बड़ा कोई अबुल हिकम है नहीं, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है कि अगर उनके बाप दादा को अगर कोई गाली दे दे ना, उनके पीरो मुर्शद को कोई गाली दे तो सारी अकल ठिकाने लगा देते हैं, तलवारें भी निकलेगी, मारा मारी से भी जो है किसी मामले में पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन अगर नामूस रिसालत पर हमला होने लगता है, नबी के सहाबा की अजमतों पर हमला होने लगता है तो दबाने की कोशिश करते हैं।
लेकिन आला हजरत ने पैगाम दिया है, बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम 100 बार ले चुका है तो इम्तिहान हमारा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आओ जरा नबी के सहाबा, आज पूरी दुनिया सहाबी सहाबी, नबी के सहाबा, हमारे सहाबा, क्यों, क्या वजह है? और ये फजीलतें ध्यान में रखें। अमीर मुआविया भी आ गए सब इसमें, हजरत हिंदा भी आ गई, हजरत वहशी भी आ गई, हजरत वहशी भी आ गए, हजरत आयशा भी आ गई, हजरत तलहा भी आ गए, हजरत जुबैर इब्ने अवाम भी आ गए, सब आ गए इसमें। अब जरा दीवानगी देखें। और ये फजीलत जो है कुरान में जो आयतें आई हुई हैं, कि जो फजीलत है ना, ये इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी इसमें शामिल हैं, चूंकि आप भी सहाबी हैं। आप भी क्या है? सहाबी हैं। अब जरा जलवे देखें। हजरत मस्जिद नबवी है, मस्जिद नबवी में हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दौरे खिलाफत तशरीफ लाया, रियाजुल जन्ना में तशरीफ लाया। तशरीफ लाते हैं, दाखिल होते हैं, आपने देखा कि एक परनाला लगा हुआ है, उसमें से पानी मस्जिद नबवी में गिर रहा है। वो परनाला मस्जिद में था। परनाला कहां था? हुजूर के चचा हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मकान पर, उनकी छत पर लगा हुआ था। और उनकी छत पर वो परनाला लगा था और मस्जिद की तरफ सीधे पानी मस्जिद में नमाजियों को तकलीफ हो रही थी। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ लाए, देखा आपने पानी गिर रहा है, का ये परवाला का हजरत अब्बास का मकान है, का ये मस्जिद है, और ये मस्जिद की फिजा में जो लगा हुआ है, और ये रवानी नमाजियों को भी तकलीफ हो रही है। जलाल में आ गए और परनाला जो अपने हाथ से आपने उसको उखाड़ दिया, खत्म कर दिया। हुजूर की मस्जिद की बात हो रही है, मस्जिद नबवी की बात हो रही है। थोड़ी देर के बाद हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ लाए, पूछा क्या हुआ? का परनाला का किसने? का हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने। ये दौरे खिलाफत है हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का, आपका दौरे खिलाफत है, इसे जहन में रखे। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बे जलाल में आते हैं, तेवर जलाल में आते हैं, का कैसे तोड़ दिया उन्होंने मेरे घर का परनाला। कोर्ट में पहुंच गए। हजरत उबय बिन कअब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उस वक्त काजी मुकर्रर किए हुए हैं। खलीफतुल मुस्लिमीन कौन है? हजरत उमर फारूक हैं, और उन्होंने हजरत उबय बिन कअब को काजी बनाया है, जो रसूलुल्लाह की कुरान की सबसे पहले वही लिखने वाले हैं। उसके बाद ज़ैद इब्ने साबित है, अक्सर ज़ैद इब्ने साबित ने लिखी है, लेकिन हुजूर पहले बुलाते थे किसे? हजरत उबय बिन कअब को। मुकस्सिरीन सहाबा कराम में से है, मुज्तहिद सहाबा में से है। हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक ने उन्हें काजी मदीने का फैसला करने के लिए सबसे बड़ी जो कोर्ट है वहां का जज आपने उन्हें बनाया था। हजरत अब्बास गए, का काजी साहब जी फरमाएं, का एक मुकदमा लेकर आया हूं, मैं फैसला चाहता हूं, मेरे साथ जो है नाइंसाफी हुई, इंसाफ चाहता हूं। का क्या मामला हुआ है, किसके खिलाफ है? अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के खिलाफ। अल्लाहु अकबर। अब आप देखें कि खुद हजरत उमर फारूक खलीफा हैं और उनके ही खिलाफ। का अच्छा, का अगर तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई है तो हजरत उबय बिन कअब फरमाते ही यकीनन तुम्हारे साथ इंसाफ किया जाएगा, मामला पेश करो। कहा परनाला लगा हुआ था मस्जिद नबवी में, कहते हैं परनाला पानी का किसने? कहा उमर फारूक ने। हुकूमती सतह पर आपने पैगाम पहुंचा दिया हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को, क्या आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, आपको कोर्ट में हाजिर होना है। हजरत उमर ने जवाब दिया कि मैं हाजिर हो जाऊंगा। वक्त मुकर्रर किया गया, हजरत उमर पहुंच गए, हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी पहुंच गए। हजरत उमर ने मुकर्रर किया है, जैसे ही अमीरुल मोमिनीन पहुंचे
अंदर भीड़ थी, कुछ देर ठहरना भी पड़ा, रिवायतों में आता है। हुकूमतें देखें, ये थी, ये खिलाफत, इसको खिलाफत कहते हैं। और आज तो बाबा वसीले, फोन लगाओ ना, मिलने मिलेगा क्या, जाने मिलेगा क्या, ये लाल बत्ती वो लाल बत्ती, आप समझ रहे हैं आप, ये सारा जो मामला है। वहां देखें कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु भी इंतजार कर रहे हैं, जो अपने वक्त के खलीफा है। अंदर जाने के बाद अमीरुल मोमिनीन ने सबसे पहले सलाम कलाम होने के बाद कुछ अपनी तरफ से बात करना शुरू की। उबय बिन काब कहते हैं कि उमर, आप नहीं कहेंगे, पहले मुद्दई कहेगा, ये इस्लाम का उसूल है। दावा करने वाले हजरत अब्बास है, पहले वो बात करेंगे, बाद में आप बात करेंगे। यहां निजाम खिलाफत चलेगा, रसूल ने खिलाफत का जो तसव्वुर दिया है वो तसव्वुर यहां पर चलेगा, यहां उमर का कानून नहीं चलेगा। अल्लाह अकबर। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं ठीक है, ठीक है, ये है खिलाफत का तसव्वुर। इसी खिलाफत पर हमला करना चाह रहा था यजीद पलीद। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अब देखें कि गुफ्तगू का आगाज होता है। कहते हैं कि बताओ क्या बात है। हजरत अब्बास कहते हैं कि उमर ने मेरे छत पर जो परनाला था मस्जिद की तरफ खुलता था, कहते हैं तोड़ दिया अपने हाथों से। का क्या चाहते हो? का इंसाफ चाहता हूं। पूछा उमर, कुछ कहना है तुम्हें? कहा मैंने अपने हाथों से तोड़ा। का क्यों तोड़ा आपने? ये देखें फैसला कैसे हो रहा। का आपने क्यों तोड़ा? का चूंकि वो फिजा में था, मस्जिद की फिजा में पानी गिर रहा था, नमाजियों को तकलीफ हो रही थी और ये शरन जायज नहीं है। मजबूत दलील उन्होंने पेश कर दी। हजरत उमर फारूक ने मजबूत दलील पेश कर दी, अपना उज्र पेश कर दिया कि काजी साहब मसला ये है, इसीलिए मैंने उसे तोड़ दिया कि मस्जिद में किसी की दखल अंदाजी नहीं हो सकती। यहां कोई अपनी प्रॉपर्टी और कोई, मस्जिद तो अल्लाह का घर है जहां सिर्फ मुस्तफा का और रसूलुल्लाह का और खुदा का कानून चलता है। जैसे उन्होंने कहा तो हजरत अब्बास कहते हैं कि मुझे फिर कुछ कहना है। का कहिए। का ठीक है, उमर ने जो मसला पेश किया है वो अपनी जगह पर है, लेकिन उमर क्या पूछना नहीं चाहोगे कि वो परनाला किसने लगाया था? कहा किसने लगाया था? कहा मोहम्मद अरबी ने, अल्लाह के रसूल ने अपने हाथों से उसे लगाया था। और अंदाज भी क्या था? हजरत अब्बास कहते हैं कि हुजूर तशरीफ लाए और कहा कि चचा जान मेरी पुश्त पर आप चढ़ जाएं। आप देखें, चचा जान मेरी पुश्त पर चढ़ जाएं। हजरत अब्बास कहते हैं कि मैं दहल गया कि नबी के पुश्त पर मैं ऐसी बेअदबी, लेकिन हुजूर ने इसरार फरमाया, हुजूर ने हुक्म दिया कि तुम्हें चढ़ना है। अल्लाह अकबर। कहते हैं कि मैं हुजूर के जिस्म अतहर पर चढ़ा, जिसमें नाज़नीन पर पुश्त पर मैं चढ़ा और अपने हाथों से मैंने वो परनाला फिर। एक रिवायत में यह भी है, तो बाद रिवायतों में कि रसूल गिरामी बाबाकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से बैर के हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि उमर पूछोगे नहीं, का हुजूर ने अपने हाथों से लगा था या लगवाया था? अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जैसे ही हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने यह सुना, आप इरशाद फरमाते हैं कि अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाते हैं कि अब्बास अम्मुन नबी, मुझे खबर नहीं थी उमर से जो गलती हुई है, इतनी बड़ी जो बेअदबी हुई है, अनजाने में हुई है। अगर मुझे पता होता कि नबियों के इमाम ने उसे लगाया है तो उमर कभी उसे हाथ नहीं लगाता। उमर की मजाल नहीं है, जिसे मुस्तफा ने मुकर्रर किया हो उसे हटा सके, उमर की ये ताकत नहीं है। ये था सहाबा का मिजाज। ये जो कसौटी कुरान ने मांगी है कि सहाबा की तरह ईमान लेकर आओ, ये देखे हजरत उमर एक गली से गुजर रहे हैं, साथ में उन्हीं का दौरे खिलाफत है। हजरत उमर आए, झुक गए। हजरत अब्बास ने कहा नहीं, मैं किसी से लगवा लूंगा। करना हुजूर का लगाया हुआ मैंने उतारा, अनजाने में इतनी बड़ी मुझसे खता हो गई। उमर की क्या मजाल के हुजूर के मामलात में। कहते तलाफी यही है कि मैं, मेरी पुश्त पर तुम उसी तरह चढ़ जाओ। कहते हैं
अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये निजाम खिलाफत देखें आप के खलीफा किसे कहते हैं। हजरत उमर फारूक झुक गए, आपकी पुष्ट पर अल्लाह के नबी के चचा खड़े हो गए और परनाला वहीं पर लगा दिया गया। अजीजान मिल्लत इस्लामिया उसके बाद कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन मैं आपसे माफी चाहता हूं। का क्या मामला है? का मैं तो मेरा हक चाह रहा था और वह आपके इंसाफ की वजह से हक मुझे मिल गया ही। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, यही हजरत उमर फारूक गली से गुजर, कबीला बनु तलहा। कुरान ने क्यों कहा कि सहाबा की जो है, अरे कायनात के सबसे बेहतरीन इंसान अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मेरे सहाबा है, उनसे अफजल किसी माँ ने किसी को जला नहीं है। वो दीवानगी क्या थी? वैसे ही थोड़ी हुजूर ने उनको जो है अजमतों का ताज पहनाया है। ये देखें हजरत उमर गुजर रहे हैं रास्ते से, बनु तलहा है, बनु तलहा है। सहाबा कराम आपके असहाब आपके पीछे पीछे हैं, हजरत उमर आगे आगे हैं। कहीं देखा कि कहीं मारामारी हो गई है, आपस में इख्तलाफ हो गया, झगड़ा हो गया है। जब झगड़ा हो गया तो एक साहब ने दूसरे साहब को, जिनका नाम मोहम्मद था, जिनका नाम क्या था? मोहम्मद था, मोहम्मद का नाम लेकर गाली दी। जैसे ही मोहम्मद का नाम लेकर गाली दी, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कानों में पड़ गई। आपका इश्क मचल जाता है, ठहर जाते हैं। कहा बुलाओ उस शख्स को जिसने मोहम्मद के नाम के शख्स को गाली दी है। आपने तबलीग की, उसके बाद फरमा रहे हैं, देखो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला सहाबी की दीवानगी देखो, फैसला देखो। फरमाते हैं कि आज के बाद तुम्हारा नाम अब्दुल रहमान नहीं बल्कि अब मोहम्मद नहीं होगा, तुम्हारा नाम उमर बदल रहा है, अब तुम्हारा नाम अब्दुल रहमान हो रहेगा। इसलिए कि तुम्हारे आपसी झगड़े की वजह से मेरे आका के नाम की बेअदबी हो रही है और उमर ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगा दी है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दरबारी खिलाफत में पहुंचे। फिर कुछ जहन में आया, कासिद को भेजा कि जाओ बनु तलहा में जितने मोहम्मद है सबको बुला लाओ, बनु तलहा में जितने मोहम्मद है सबको बुला लाओ। अल्लाह अकबर, सब आ गए। 7 अशखास निकले। कितने? 7 मोहम्मद नाम के बनु तलहा में। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं सबका नाम बदल दिया जाएगा, सबका नाम का आज के बाद तुम में से किसी का नाम मोहम्मद नहीं रहेगा, इसलिए कि तुम्हारे आपसी झगड़ों की वजह से नाम मोहम्मद की बेअदबी हो रही है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमारे बुजुर्गों ने कभी बेवजू होकर नामे मोहम्मद नहीं लिया है, नामे मोहम्मद अपनी जबान पर नहीं लाया है। अल्लाह अकबर। कहते हैं बनु तलहा कबीले का जो सरदार तो खड़ा हो गया, कहा अमीरुल मोमिनीन ठीक है, अगर आप फैसला फरमा रहे हैं कि किसी का नाम मोहम्मद नहीं रहेगा तो हम सब अपना नाम बदलने के लिए तैयार है, लेकिन कुछ अर्ज करना है। का क्या? का जो मेरा नाम मोहम्मद है जरा पूछेंगे नहीं ये नाम किसने रखा है? का किसने रखा है? का अल्लाह के नबी ने मेरा नाम मोहम्मद रखा है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सर झुका लेते हैं और इरशाद फरमाते हैं जब मेरे आका ने तेरा नाम मोहम्मद रखा है तो अब उमर की ताकत नहीं है कि तेरा नाम बदल दे, तेरा नाम मोहम्मद ही रहेगा। अल्लाह अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसी इश्क़ मुस्तफा की वजह से, इसी कल्बी लगाव की वजह से सहाबा कराम को ईमान लाने के लिए कसौटी करार दिया गया। क्या करार दिया गया? ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, उनका दौरे खिलाफत है। मदीने में एक मोहल्ले से गुजर रहे थे, चलते चलते सहाबा, उनके असहाब भी पीछे सहाबा भी हैं, चलते चलते कहीं तशरीफ ले जा रहे थे कि अचानक रुक गए और वहां एक पेड़ नजर आया। रास्ता यही था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रास्ता पलटते और वहां चले जाते का इधर से आओ, और वो दरख्त आया, बहुत लंबा दरख्त था। मुअर्रिखीन लिखते हैं मदीने में सबसे ऊंचा दरख्त था वो, मदीने में सबसे। जब उस दरख्त के पास गए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक उस दरख्त के नीचे झुकते हैं और झुक के चलने लगते हैं। सहाबा ने देखा कि कुछ बात समझ में नहीं आ रही, मामला समझ में नहीं आ रहा कि रास्ता तो हमारा सीधा साधा वो था, हजरत अबू बकर रास्ता जो है छोड़कर इधर से आ रहे हैं
और इस दरख्त के नीचे से वो भी झुक के चल रहे, मामला क्या है? पूछा अमीरुल मोमिनीन, आपका हमने अंदाज़े मोहब्बत ये इससे पहले कभी नहीं देखा, आखिर मामला क्या है? कहा मुझे भी नहीं खबर, का इतना मालूम है कि ये मदीने का दरख्त, इसका जो मालिक था अल्लाह के नबी की बारगाह में एक मर्तबा आकर शिकायत करता है, या रसूल अल्लाह दरख्त लगाया है लेकिन बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है। मैं उस वक्त नबी के साथ था। अल्लाह के नबी खड़े हो जाते हैं और उस दरख्त के नीचे से झुककर चल जाते हैं, उस दरख्त के नीचे से झुककर चले जाते हैं। फरमाते हैं वो दिन था और आज का दिन है, मदीने में उससे ऊंचा कोई दरख्त नहीं है, लंबा कोई दरख्त नहीं है। कहते हैं मुझे नहीं खबर कि हुजूर झुक के क्यों चले थे, लेकिन हजरत अबू बकर फरमाते हैं इस रास्ते से जब भी मेरा गुजर होता है मैं अपने महबूब की उसी अदा को अदा करने के लिए, नक्शे पांव पर चलने के लिए उस दरख्त के नीचे से गुजरता हूं। ऐसे नहीं मामला है। हुजूर के सहाबा, ये हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जरा झलक में सिर्फ तफसील में नहीं जाऊंगा, कई सहाबा इकराम के हवाले से चीदा चीदा जो है मैं मकामे सहाबियत आज आपको समझा रहा हूं। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे में दौरे खिलाफत है, यमन का किसी को आपने काजी मुकर्रर कर दिया, यमन का आपने किसी को काजी मुकर्रर कर दिया, परवाना लिखा गया, काजी सामने बैठे में, पूरे मुल्क के यमन का चीफ जस्टिस चोर, ये हिंदुस्तान में जैसे जो है चोर होते ना बाबा, अभी गई ना मस्जिद का मामला आपने देखा, इधर का उधर कर दिया, रातों रात बिक गए, रातों रात बिक गए। हजरत उमर फारूक ने पूरे मुल्क के यमन का चीफ जस्टिस जज मुकर्रर कर दिया, परवाना भी लिख दिया गया। हजरत उमर बहुत एहतियात फरमाते थे किसी को काजी और ओहदा देने के लिए, मुकर्रर किया आपने। इतने में हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर से आपके खानदान के, आपके अहलो अयाल के कुछ छोटे छोटे बच्चे हजरत उमर के गोद में आके बैठ जाते, कोई दाढ़ी में हाथ डालने लगता है, हजरत उमर के गोद में बैठ के दाढ़ी मुबारक से हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दाढ़ी मुबारक में हाथ डालकर, तो ये देखकर वो जो सामने जिन्हें यमन का काजी बनाया गया है देख के हैरान हो जाते हैं। तो पूछते हैं अमीरुल मोमिनीन का क्या बात है? कहा ये बच्चे, कहा नहीं ये बच्चे हैं, खानदान के बच्चे हैं। का मामला समझ में नहीं आया आपका? सहाबी थे ना, खुल के बात करते थे, सहाबियों का ये मिजाज था, और अहले बैत का वो तकियाबाजी नहीं करते थे, वो पीठ पीछे काड़ी नहीं करते थे, इसको भेज नहीं उसको भेज, ये कर नहीं वो कर नहीं, बात होगी तो खुल के बात होगी। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अर्ज किया कि हुजूर अमीरुल मोमिनीन एक आप हैं, आपका कोई दबदबा नजर नहीं आ रहा है बच्चों पर, एक मैं हूं कि मैं जब अपने घर में पहुंचता हूं, मेरे बीवी और मेरे बच्चे जब बाहर से मेरे खंकारने की आवाज सुन लेते हैं कांप जाते हैं। बच्चे कहते हैं कि अब्बू जान आ गए, कोई घर के इस कोने में छुप जाता है, कोई उस कोने में छुप जाता है, कोई यहां छुपता है, कोई मां के आंचल में छुप जाता है, मेरा वो दबदबा है। लेकिन आज आप अमीरुल मोमिनीन है, पूरे दुनिया इस्लाम के फरमा रवा है, और ये बच्चे छोटे छोटे आपकी गोद में आपकी दाढ़ी मुबारक में उंगली कर रहे हैं। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे ताड़ कर देखा, ताड़ के देखने के बाद फरमाया क्या तुम अपने बच्चों की बात कर रहे हो? कहा हाँ। अब तारीख का एक बड़ा जबरदस्त फैसला आप मुलाहिजा फरमाए। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो परवाना काजी का जो उन्हें जज बनाया था, जो सर्टिफिकेट मोहर लगाकर तैयार कर दिया था, उसे ले लिया और उसे फाड़ दिया और इरशाद फरमाया कि जा बकरियां चरा, तू बकरियां जाकर चरा, तू जज बनने के और काजी बनने के लायक नहीं है। ये खिलाफत है, ये नबी के सहाबा है।
का हुजूर क्या बात है। आप इरशाद फरमाते हैं कि जो आदमी अपने घर के बच्चों पर शफकत नहीं कर रहा है और बच्चों से बीवी से प्यार से पेश नहीं आ रहा है, वो उम्मत मोहम्मदिया की पासबानी क्या करेगा, वो फैसले कैसा करेगा जहां तू जज बनने के लायक नहीं है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कुरान ने ऐसे ही कसौटी पेश नहीं की है कि नबी के सहाबा की जो है अरे जिंदगियां खत्म हो जाएगी हमारी। हुजूर के सहाबा पर अगर तफसीली गुफ्तगू करने लग जाएं तो फजलो करम के ऐसे ऐसे आफ्ताब है, दीवानगी की और दीवानों की ऐसी दस्तावेज जो है कि पूरी दुनिया हैरान है कि मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुट्ठी भर दीवानों ने मजहब इस्लाम को कहां से कहां तक पहुंचा दिया था। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज तो हमें इस्लाम जो है मां की गोद से मिला है ना, हमें घर से मिला है, हमें नहीं खबर है कि इस्लाम को हम तक पहुंचाने के लिए सहाबाए कराम ने कितनी कुर्बानी दी है, कैसी कैसी जो है तकलीफें बर्दाश्त की है। इसलिए हमें उसका एहसास नहीं है। जिन सहाबा के सदके, अब देखें हजरत अबू हुरैरा को देखें, हुजूर एक मर्तबा तशरीफ ला रहे हैं, मैं सिर्फ जो है आप सुनते चले। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ ला रहे हैं, दूर नजर गई, देखा कि अल्लाह के नबी सामने। सहाबाए कराम के यहां पर एक सबसे बड़ा जो जुर्म माना जाता था वो बारगाह रसूल से गैर हाजिरी का जुर्म था। आज भी आप देखें, आपने अपनी आंखों से देखा होगा कि आशिक रसूल जब मदीना तैयबा में हुज्जाज कराम या मोतमरीन जब हज करने के लिए, उमरा करने के लिए जाते हैं, जब मदीना तैयबा में रास्ते में जो उनके आंखों से आंसू रवा हो जाते हैं कि कब मदीना तैयबा पहुंचे और गुंबद खिजरा पर क्या पड़े, पहली निगाह पड़े। जो अर्श का ताज है, जो अर्श का ताज है, गुंबद खिजरा पर नजर गिरती है, आंखों से आंसू रवा हो जाते हैं। सरकार की हाजिरी के लिए पूरे दुनिया के मुसलमान बेकरार और बेचैन। वो सहाबा का आलम क्या होगा जो दिन रात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना तैयबा में की बात कर रहा हूं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सामने हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दूर से देख लेते हैं, रास्ता बदल लेते हैं। आंखें दो चार हुई, आंखों से आंखें मिली, लेकिन हजरत अबू हुरैरा दूर हो गए। थोड़ी देर के बाद तशरीफ लाए, वक्त गुजरने के बाद थोड़ा सा वक्त गुजर गया, तशरीफ लाए, बाल भीगे हुए थे। अल्लाह के रसूल ने देखा, पूछा अबू हुरैरा क्या नबी को नहीं देखा था? कहा या रसूल अल्लाह देखा था। कहा मुलाकात क्यों नहीं की, पीछे क्यों हटा, रास्ता क्यों बदला? कहा या रसूल अल्लाह जब मुझे आपने देखा मुझ पर गुस्ल वाजिब हो चुका था और मेरे इश्क ने यह गवारा नहीं किया कि ऐसी हालत में मैं आपसे मुसाफा करूं। इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगा दी है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सहाबाए कराम के खिदमात एक तरफ, लेकिन सहाबाए कराम को जो इम्तियाज मिला है पूरी उम्मत मुस्लिमा हज़रत आदम से लेके अब तक, वो इश्क मुस्तफा ताज़ीम। कुरान ने फरमाया व तुअज़्ज़िरुहु व तुअक्किरुहु, खूब खूब ताज़ीम करो, तौकीर करो, खूब खूब क्या करो, ताजीम और तौकीर करो। कुरान कहता ईमान ऐसे लेकर आओ जैसे हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देख लें। वक्त विसाल है, विसाल का वक्त करीब आ चुका है। आप वसीयत फरमाते हैं, अहले खाना को तलब करते हैं। कुछ लोग जो करीब आते हैं और वसीयत फरमाते हैं कि मेरे पास, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक नाखून कहीं पर रखे हुए हैं, हुजूर का पैरहन मुबारक है, तहबंद शरीफ है, हुजूर का कमीज मुबारक है और हुजूर के मुँह मुबारक भी है। आंखों से आंसू रवा होते हैं और इरशाद फरमाते हैं कि ऐ काश ये इख्तलाफात और ये जो लड़ाइयां हुई मैं उनमें शरीक न होता, ऐ काश मैं कुरैश का एक मामूली देहाती होता। सुनो, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे कफन में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाखून मुबारक, कहते हैं
मेरे होठों पर, मेरे आंखों पर रख देना, और हुजूर के मुँह मुबारक को भी ऐसे ही रख देना। हुजूर के कमीज, हुजूर का पैरन मुबारक और हुजूर की तहबंद शरीफ का मुझे कफन दिया जाए, उसी में मुझे कफनाया जाए। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ये वो सहाबी है, मोहब्बत का अंदाज तो देखे। जब आखिरी वक्त आ रहा है तो मोनिसे सफर अगर किसी को बनाया जा रहा है तो तबर्रुकात मुस्तफा को बनाया जा रहा है। आप बताओ, क्या अल्लाह ने कहीं कुरान में फरमाया है कि नबी के सहाबा जब तुम्हारे इंतकाल का वक्त आए, हुजूर के तबर्रुकात अगर तुम्हारे पास हो तो अपने कब्र में लेकर जाना? ये किसने सिखाया? ये सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम को अगर किसी ने सिखाया है तो इश्क़े मुस्तफा ने सिखाया है। इश्क़े मुस्तफा गयूर होता है, वो अपने फैसले लेने में किसी का मोहताज नहीं होता। हजरत अमीर मुआविया की मोहब्बत देखें, और ये कौन अमीर मुआविया, जरा ये भी देखें। हुजूर अपने घर में तशरीफ लाए, उम्मे हबीबा, हजरते उम्मे हबीबा जो मुसलमानों की माँ है, हुजूर की अज़वाज मुतहरात में से हैं, हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सगी बहन है। 1400 साल पहले के इख्तलाफात को कुरेदने जा रहे हैं कि नहीं, वो फतेह मक्का से पहले ईमान लाए, वो फतेह मक्का के बाद लेकर ईमान आए, ये तो नजर आ रहा है। लेकिन जालिमों, क्या तुम्हें ये नजर नहीं आ रहा है कि जिन्होंने कलमा पढ़ लिया, अल्लाह के रसूल ने उन्हें माफ फरमा दिया। जब आका ने माफ फरमा दिया तो तुम मुहासबा करने वाले कौन हो? अपने घर की खबर लो। सहाबा की अजमतों पर हमला करने वालों, अपने घर की खबर लो। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह अल्लाह असहाबी, खबरदार मेरे सहाबा के बारे में कभी कोई गलत बात मत करना। हुजूर फरमाते हैं, हम कुरान से पूछेंगे, और ये जो इनका इल्जाम है कि अहले बैत और सहाबा में इख्तलाफात थे, झगड़े थे, अजीजान मिल्लत इस्लामिया पूरी ताकत इस वक्त जो है इस नुक्ते को फैलाने के लिए, इस खबासत को फैलाने के लिए राफजी और नीम राफजी बाज खानकाहों को भी हाईलाइट कर लिया गया है, बाज सैयदों को भी। उनका मुताला तो है नहीं बाबा, पढ़ना लिखना तो आता नहीं। मैंने अपने बुजुर्गों से सुना कि जिन्होंने भी आला हजरत पर हमला किया है, हिंदुस्तान की तमाम खानकाहें जो अहले हक हैं, वो तमाम खानकाहें हमारे सरों पर है। उन खानकाहों के बुजुर्गों को हम सलाम पेश करते हैं, लेकिन ये हकीकत भी अपनी जगह मुसल्लम है। मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है, अपने मशाइख से सुना है कि जिसने भी आला हजरत से दुश्मनी की है, अल्लाह ने उस खानका से इल्म को उठा दिया है, उस इल्म को उठा दिया उस खानका से। और आज हम देख रहे हैं मूमिया मिट्टू 2-4 साल मदरसों में पढ़ के, 2-4 साल का जो कोर्स करके कोई आलिम नहीं बन जाता, कोई आलिम नहीं बन जाता। और याद रखें, कनान भी नबी का बेटा था, लेकिन कुरान ने कहा, या नू ऐ नू अन्नहु लैसा मिन अहलिका, ऐ नू तुझ पर ईमान नहीं लाया, अकीदे तौहीद का इकरार नहीं किया, अब तेरा बेटा नहीं। पहले ईमान है और उसके बाद औलाद है। जो घर वाले थे वो बाहर वाले हो गए। हुजूर की जिंदगी को उठाकर देख ले, अबू लहब और अबू लहब की बीवी घर वाले हैं, नबी का इनकार किया, नबी की रिसालत, अल्लाह की वहदानियत का इकरार नहीं किया। घर वाले थे, अल्लाह ने कुरान में आयतें उतार दी, तब्बत यदा अबी लहब व तब्बा। ऐ महबूब, रिश्ता नहीं, रिश्ता ये तो घर वाले बाहर वाले हो गए। कुछ लोग कहते ना, नहीं बाबा वो सैयद है, नहीं हम डर लगता है बोलने के लिए। अरे क्या डर लगता है? एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, कुरान मजीद असलुल उसूल है हमारे लिए। शरीयत मुताहरा से बढ़कर कोई नहीं है, शरीयत मुताहरा से बढ़कर
कोई नहीं है। गौस हो, कुतुब हो, ख्वाजा हो, अब्दाल हो, अपने वक्त का कलंदर हो, अपने वक्त का औताद हो, शरीयत के सामने सब के सब सिलेंडर है। अगर शरीयत के उसूल को अगर कोई तोड़ने जाएगा तो शरीयत की तलवार दो धारी तलवार है, उसे चीरती हुई निकल जाएगी। नसब वो नसब है, नसब वो नसब है जिस नसब में शरीयत की, कुरान की पाबंदी हो, और जो नसब शरीयत से टकरा गया, शरीयत से टकरा गया, तो वो नसब किसी काम का। और फिर एक आला हजरत ने लिखा भी है कि दुनिया में सैयद होना अलग है और अल्लाह के इल्म में सैयद होना अलग है। दुनिया में सैयद होना, सादात कराम आला हजरत लिखते हैं कि ये है कि वो कुफ्र की पलीदी पर नहीं मरेंगे, अल्लाह उन्हें तौबा की तौफीक जरूर देगा, लेकिन अगर वो सच्चे सैयद, अल्लाह के इल्म में सैयद होना अलग है। लोगों की नजरों में आजकल तो बहुत जुमेराती खैराती बहुत भीड़ लगी हुई है, सैयदों की भी कमी नहीं है, लेकिन अल्लाह के इल्म में जो सैयद होगा, सादात कराम की ये पहचान बताई गई है। उलमा तहरीर फरमाते हैं कि जो सैयद होगा वो नबी के सहाबा पर कभी हमला नहीं करेगा, कभी हमला नहीं करेगा, नबी के सहाबा की तौहीन नहीं करेगा, और कभी तौहीन कर रहा है खामोश रहेगा, खामोश रहेगा। लेकिन सादात की पहचान बताई गई है कि पलट कर जो है वार करेगा, जवाब देगा। हुजूर के खून की जो है बरकत है, खानदान की क्या है बरकत है। तो अब देखें कि कुरान ने जो है कसौटी पेश की। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक सलातु व सलामुन अलैका या हबीबी या सय्यदी या रसूल अल्लाह अलैका सलातु व सलाम। अल्लाह का कुरान इरशाद फरमाता है, वला तफर्रकू वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, सूरह निसा में, के सब के सब तुम जो है अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, वला तफर्रकू, और फिरकों में मत बंटना। वज़कुरू निअमतुल्लाहि अलैकुम इद कुंतुम आदाअन। कहते हैं हुजूर के सहाबा से बयान किया जा रहा है, अल्लाह हुजूर के सहाबा से मुखातब है कि नबी के सहाबा याद करो कि जब तुम आपस में दुश्मन थे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका के मक्का शरीफ में रौनमा होने से पहले, तशरीफ लाने से पहले, मक्का शरीफ की, अरब शरीफ की तारीख को आप उठाकर देख रहे कि जुल्म और सितम का बाजार गर्म था। ऐसा कौन सा गुनाह था जो वहां पर नहीं हो रहा था? भाई भाई का दुश्मन था, और दुश्मनी का ये आलम था कि अगर कुएं पर कोई पानी भरने जाते थे ना, और पहले मेरा नंबर था और किसी और ने वहां पर पानी भर लिया, तो वहां पर भी खून हो जाता था, और मामला वहीं पर खत्म नहीं होता था। ये पीढ़ियों तक और नस्लों तक ये जंग चलती थी, सिर्फ पानी के नंबर पहले मेरा था, तूने नंबर क्यों लिया बाबा? हुकूकुल इबाद में से है ना, ये भी चीज ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन ये हुजूर के तशरीफ लाने से पहले यहां तक जो है मामला था कि कबीले कबीले का दुश्मन बना हुआ था, और उस दुश्मनी को निभाने के लिए बरसहा बरस तक खून की नदियां बहाई जा रही थी, छोटी छोटी बात पर तलवारें निकाली जाती थी। ये मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत है कि मेरा जब मदीने में, मेरा जब नबी मक्के में जलवाबार होता है, अल्लाह अकबर, कायनात बदल जाती है, अरब शरीफ का निजाम बदल जाता है, मोहब्बतों की फिजाएं चलने लगती है, प्यार बरसने लगता है। हुजूर ने दिलों को दिलों से जोड़ना शुरू कर दिया, दिलों को दिलों से। कुरान में कहा जा रहा है उद्कुरू, याद करो एक दूसरे के, कुन तुम आदाअन, एक दूसरे के दुश्मन थो। अब आयत करीमा अल्लाह फरमाता है फअल्लफ़ बैन कुलूबिकुम। अब सहाबा कराम से खिताब है कि नबी के सहाबा, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों को मिला दिया। अब नुक्ते पर आ रहा हूं, अरे नजदियों और राफिजियों, नीम राफिजियों, अबू बकर और हजरत उमर पर, मुआविया पर हमला करने वाले नाहिंजारों, सुनो, अल्लाह का कुरान कहता है कि नबी के सहाबा, अल्लाह फरमाता है फअल्लफ़ बैन कुलूबिकुम, मैंने तुम्हारे दिलों को मिला दिया है, एक दूसरे की मोहब्बत डाल दी। ये कुरान का फैसला है। अब मुसलमानों बताओ, कुरान की मानोगे या नबी के सहाबा के दुश्मनों की मानोगे?
कुरान कहता है अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, और कहते हैं कि अल्लाह फरमाता है मैंने तुम्हारे दिलों में एक दूसरे की मोहब्बत डाल दी है। अब बताओ अल्लाह का कुरान सच्चा है या 14वीं सदी का नीम राफजी और राफजी सच्चा है? किस पर ईमान ले आओगे? क्या तारीख के किताबों पर, चौपड़ों पर? कि नहीं, तारीख तिबरी में ऐसा लिखा है, और ये मोटी मोटी किताबें दिखाकर जो है बेवकूफ बनाते हो। अरे मियाँ, ये तुम्हारा जाहिरी मैजिक किसी और को बताना। हमने मुस्तफा का कलमा पढ़ा है, अकीदा कुरान से मिलता है, तारीख की किताबों से नहीं मिलता है। ये तारीखें तो बाद में लिखी गई है। इन तारीखों के लिखने वाले शिया हैं, राफजी हैं, नीम राफजी हैं, और बाज वो सुन्नी भी हैं जिन्होंने रिवायतों की तहकीक नहीं की और अपनी किताबों में उन रिवायतों को ले लिया है। उन्होंने नबी के सहाबा को बदनाम करने के लिए, इस्लाम की ईंट को ईंट से हिलाने के लिए उन रिवायतों को गढ़ा है। और एक उसूल मेरे भाइयों याद रखना कि अकीदा कुरान से मिलता है। जब कुरान कह रहा है, अल्लाह फरमाता है कि नबी के साहबा मैंने तुम्हारे दिलों में एक दूसरे की मोहब्बत डाल दी, तो कुरान सच्चा या इब्ने खल्दून सच्चा? किसकी सुनेंगे? फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, यही नहीं, अल्लाह फरमाता है कि जब तुम्हारे दिलों में मैंने एक दूसरे की मोहब्बत डाल दी, कहते तुम भाई भाई हो गए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपको मानना पड़ेगा वमन अहसनु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से बेहतर, अल्लाह से बढ़कर कोई सच्ची बात करने वाला नहीं है। जब कुरान कह रहा है, गवाही दे रहा है कि नबी के सहाबा के दिलों में मोहब्बत डालने वाला मैं, और ये कहते कि नहीं उनमें झगड़े थे, तो बेवकूफ बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? अरे भाई, कुरान की आयतें उठाकर देख लो। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, यही नहीं आए, अल्लाह का कुरान नबी की अजमतों का खुतबा बयान करते हुए, सहाबा कराम तो कुरान का उन्वान है, कुरान का मौजू है। अल्लाह का कुरान फरमाता है, ए कुरान तू बता, क्या नबी के सहाबा में, अहले बैत में, इमाम हसन में, इमाम हुसैन में और हजरत अमीर मुआविया में, हजरत अली में क्या दुश्मनी थी, नफरतें थी, बुग़्ज़ था, अदावत थी? अल्लाह का कुरान इरशाद फरमाता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, वल्लज़ीन मअहू, और जो हुजूर के सहाबी हैं, अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, तारीफ बयान किए कि वो दुश्मन रसूल पर बहुत सख्त। नहीं नहीं, नरमी से काम लेना चाहिए, समझाना चाहिए। और आला हजरत क्या फरमाते हैं, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, और गैज़ में जल जाए बेदिलों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। अल्लाह का कुरान सहाबा की तारीफ बयान कर रहा है कि मेरे नबी के सहाबा ने खुदा तारीफ कर रहा है, और कुरान का उन्वान है, कुरान का टॉपिक है, कुरान ने उसे अपने अंदर समो लिया है। अल्लाह गवाही दे रहा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मेरा महबूब मेरा रसूल है, वल्लज़ीन मअहू, और जो मेरे नबी के सहाबा है, कहते अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, मुनकरीन खत्म नबूवत पर, काफिरों पर, मुशरिकों पर बहुत सख्त है। एक झलक दिखाऊं, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला खाना खाने बैठे थे, दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी, कब भूखा हूं कोई खिलाएगा, का अंदर बुलाओ, बैठे। अपने साथ अमीरुल मोमिनीन ने अपने साथ उस फकीर को जो अल्लाह के नाम पर अपने भूख का मामला पेश करता, अपने साथ बिठा कर बैठो और खाओ। खाना खाना शुरू कर दिया। बज़ाहिर हुजूर का कलमा पढ़ता था, लेकिन अंदर से निफाक था। कोई बदअकीदगी की बात उसने की। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जलाल में आते हैं, प्लेट उठाते हैं और प्लेट खींच लेते हैं और उसे घर से बाहर निकाल दिया जाता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप फरमाते हैं घर में बुलाया था, निस्बत मुस्तफा की वजह से बुलाया था। तेरी जबान से जब अल्लाह के रसूल की शान में बेअदबी या इस्लाम के खिलाफ कहते हैं, उमर के दस्तरखान पे ऐसे शख्स को जगह नहीं है। कहते नहीं, आने दो, मस्जिद में आने दो, काहे को रोकते? भाव एक बात बताओ, मस्जिद अफजल है या जन्नत अफजल है?
भाई हमारी दुनिया की आप कोई मस्जिद जो है जन्नत अफजल है, या आप कहेंगे ना भाई जन्नत अफजल है ना। लेकिन हुजूर जिस मुकद्दस जगह पर आराम फरमा रहे हैं वो मिट्टी जन्नत से भी अफजल है, वो मिट्टी जन्नत से भी अफजल है। अल्लाह अकबर। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये देखें हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फैसला फरमाया, बाहर जो नबी का होगा वो घर के अंदर। इब्लीस को अल्लाह ने फरमाया, उखरुज फइन्नका रजीम, जन्नत से निकल जा, तेरा यहाँ कोई ठिकाना नहीं, तू नबी का गुस्ताख है। भाई जब नबी का गुस्ताख जन्नत से निकाला जा सकता है तो हमारे दिलों से, घरों से और मस्जिदों से क्यों नहीं निकाला जा सकता? सोचने की बात है। लेकिन कुरान ने क्या कहा, वलाकिन ला यालमून, सहाबा को बेवकूफ कहने वाले ला यालमून, जानते नहीं है। असल मामला यह है कि जहां गुस्ताखी आ जाती है, जहां सहाबी की गुस्ताखी आती है, जहां नबियों की गुस्ताखी आ जाती है, अल्लाह वहां शऊर की दौलत को खत्म कर देता है और वहां पर खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम, अल्लाह मुहर लगा देता है। अब उनका कोई हिदायत देने वाला, उनका वो हिदायत के काबिल नहीं रहते वो। तो अल्लाह कुरान में फरमाता है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रहमाउ बैनहुम, रहमाउ बैनहुम। तवज्जो, इस नुक्ते पर जो है तवज्जो दे। रहमाउ बैनहुम, अल्लाह गवाही दे रहा है कि मेरे नबी के सहाबा, चाहे हजरत अबू बकर हो, चाहे उस्मान गनी हो, चाहे मौला अली हो, आपस में शीर और शकर है, एक दूसरे के लिए उनमें बहुत ज्यादा कहते हैं रहमाउ बैनहुम, आपस में बहुत रहम दिल है। अब बताओ, कुरान कह रहा है कि रहम दिल है, और ये इब्ने खल्दून तारीख तिबरी का इसके उसके अच्छा हवाले भी देते हैं ना, बेवकूफ बनाते हैं। और हमारी कौम ये समझती है कि व्हाट्सएप पर अगर कोई क्लिप आ गई तो समझते हैं कि वही खुदा आ गई है मौजूदुल्लाह रब्बिल आलमीन, उसे बटन दबाते हैं, न तहकीक करते हैं। अरे मियां, जहां नबी के सहाबा की गुस्ताखी हो रही है ऐसी जगह से हट जाना, क्योंकि ऐसी जगह अल्लाह की लानतें बरसती रहती हैं। हुजूर ने फरमाया, मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा हूं। तो कुरान कहता है रहमा बैनहुम, आपस में बहुत ज्यादा रहम दिल है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, और कुरान इरशाद फरमाता है, कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, नबी के तमाम सहाबा जन्नती है, अल्लाह ने उनको जन्नत का वादा फरमाया है। एक जगह अल्लाह फरमाता है, उलाइका हुमुस सादिकून, यही सच्चे लोग हैं। और फिर अल्लाह ने उनको एक सनद अता फरमाई, रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, ए नबी के सहाबा अल्लाह तुमसे राजी और तुम अल्लाह से राजी, तुम अल्लाह से राजी और अल्लाह तुमसे राजी, और ऐसा राजी हुआ कि दुनिया में ही उन्हें जन्नत की बशारत दे दी। लेकिन दो सहाबी ऐसे हैं, मेरे मुस्तफा के दो सहाबी ऐसे हैं जो जन्नत में पहुंच गए। तवज्जो, जो जन्नत में, भाई आदमी जन्नत में कब जाएगा? नमाजी का इंतकाल हो जाए या किसी रोजेदार का इंतकाल हो जाए, कहते कयामत में हिसाब व किताब होगा, उसके बाद जन्नत में दाखिल किया जाएगा। सहाबाए कराम भी जो है कयामत के बाद जो है जन्नत में दाखिल किए जाएंगे। लेकिन बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि दुनिया में दो सहाबी ऐसे हैं जो विसाल के बाद सीधे जन्नत में दाखिल। कौन? वो हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। और दलील लेके जाए, ऐसे जो है हवाई फायरिंग नहीं करूंगा। अरे मियां, बरेलवी जब बोलता है ना तो किताब और सुन्नत की रोशनी में बोलता है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मेरे अबू बकर पर हमला करने वाले ये राफजी और नीम राफजी सोन, मुस्तफा ने फरमाया है, नबियों के इमाम ने फरमाया है, मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियादिल जन्ना, के मेरे घर और रियाजुल जन्ना है, ये जन्नत का बाग है। यानी मेरे मुस्तफा जहां आराम फरमा रहे वो जन्नत का टुकड़ा है। हुजूर ने अपने बगल में उनको जगह दी और कयामत तक के आने वालों को पैगाम दिया कि ये मेरे दोनों वजीर हैं। हुजूर ने फरमाया, अरे नबी फरमा रहे हैं, आज के इन चोचलों को मत देखना मियां,
मैं इनके बारे में कल इंशाअल्लाह आपको बताऊंगा कि हुजूर ने पहले ही बताया था कि कुर्ब क़यामत एक जमात ऐसी आएगी जो नाम तो अली अली का लेगी, और हजरत अली के सामने फरमाया था, अली से मुखातब होकर फरमाया था कि अली मैं तुम्हारा नबी तुम्हें खबर देता हूं कि एक कौम ऐसी आएगी जो तेरा नाम लेगी, अली 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 अली, और तुम्हारा नाम ले लेकर लोगों के ईमान को लूटेगी, ईमान पर डाके डालेगी। फरमाते हैं उनको राफिदा कहा जाएगा। हुजूर ने अल्फाज भी बताए हैं कि उनको क्या कहा जाएगा, राफिदा कहा जाएगा। अली ईमान उनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा, वो इस्लाम से खारिज हो जाएंगे, वो बज़ाहिर तेरा नाम लेवा होंगे लेकिन उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं होगा। अली तुम्हारी मोहब्बत में वो लोग गुमराह हो जाएंगे, वो मेरे सहाबा पर और दीन के बुनियादी चीजों का इनकार करेंगे। हुजूर ने तो हर फितने की खबर दी थी ना बाबा, कयामत तक के हर फितने की हुज़ैफतुल यमान से पूछ लें आप, हुज़ैफतुल यमान से आप तारीख उठाकर देखें, नबी के साहिब असरार हैं। हजरत अबू हुरैरा को पूछ रहे हैं आप, अजीजान मिल्लत इस्लामिया, कयामत तक का पूरा नक्शा मेरे मुस्तफा ने उठाकर बाद सहाबा को दिखा दिया था कि ऐसा होगा ऐसा होगा। हमारा तो ईमान और पुख्ता हो जाता है कि हुजूर ने 1400 साल पहले फरमाया था कि कुछ लोग अली अली का नाम अपनी बदअकीदगी को फैलाने के लिए अली के नाम पर सहाबा और अहले बैत को लड़ाएंगे, इस्तेमाल करेंगे। उनका मकसद कुछ और नहीं बल्कि इस्लाम की बेखीनी करना होगा, इस्लाम को नुकसान पहुंचाना होगा। आका फरमाते हैं अली वो साहिब ईमान नहीं होंगे, उनको राफिदा कहा जाएगा। अगर वो तुम्हें मिले तो किताल करना, यहां तक हदीसों में आया है, अगर वो तुम्हें मिले तो क्या करना, किताल करना। तो हजरात मोहतरम, कुरान की मैंने 4 आयतें पेश की जिसका लब्बे-लुबाब यह है कि नबी के सहाबा आपस में रहम दिल, आपस में फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, अल्लाह फरमाता है मैंने मोहब्बत डाली है। अली और अमीर मुआविया और जितने सहाबा कहते हैं मोहब्बत डालने वाला मैं। जब अल्लाह फरमा रहा है, और कुरान से बढ़कर कौन सा हवाला हो सकता है, किताबुल्लाह से बड़ा हवाला क्या हो सकता है। और एक उसूल याद रखना, कभी भी आप याद रखना कि तारीख की रिवायतें जब कुरान से और हदीस से टकरा जाए, कुरान क्या कहता है, नबी के सहाबा आदिल हैं। आदिल का मतलब जो नफ्स की तरफ, नफ्स हवा की तरफ, ख्वाहिशात की तरफ, गलत कामों की तरफ रागिब, अल्लाह उन्हें तकवा और तहारत की जिंदगी वो सिका होते हैं। आप समझ रहे हैं, कभी आदिल हैं नबी के सारे सहाबा। और आज का कोई मुर्रिख, और मैंने बताया ना कि ये झगड़े क्यों हो रहे हैं, सब ये शिया लोगों ने, राफजी लोगों ने, यहूदियों ने और नसरानियों ने इजराइली रिवायात अपनी किताबों में गुड़मुड़ कर दिया है सब, और लोग पढ़ते नहीं। और कुछ सादाते कराम भी, अल्लाह उन सबों को हिदायत अता फरमाए, उन सबों को, अरे हुजूर के घर वाले और नबी के सहाबा से लड़े, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। बस ये इस वक्त जो हालात जो चल रहे हैं, इस हालात के तनाजुर में कि कर्ब बला की धरती पर इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यही पैगाम था, खिलाफत के निजाम को। और मुस्तफा जाने रहमत ने जो निजाम दिया था, जो मोहब्बतों का पैगाम दिया था, यजीद पलीद लईन इसी निजाम को दरहम बरहम करना चाह रहा था। सहाबा ने हमें कुरान दिया है, आज हमारे पास कुरान है और हदीसों का जखेरा है, तो ये सहाबा कराम की मेहनतें और जिद्दोजहद है। इस वास्ते को निकाल दिया जाए, इसलिए अपने दाएं बाएं बराबर ध्यान देते रहना। कोई वारसी आए, कोई चिश्ती या चरसी आए, कोई कादरी या पादरी आए, झोला जो है बदल बदल कर आएंगे, चेहरे पर हजारों नकाब लगा कर आएंगे और भेष बदल बदल कर आएंगे। अगर उसे बेनकाब करना है तो एक नुस्खा बताता हूं, इंशाअल्लाह वो नुस्खा अगर तुमने इस्तेमाल कर लिया
तो वो चरसी भी बेनकाब हो जाएगा, वो पादरी भी बेनकाब हो जाएगा। और वो नुस्खा क्या है? मसलके आला हजरत है। आला हजरत जो है कसौटी है, बस नाम रजा को लेना, हक और बातिल की पहचान हो जाएगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। कल इंशाअल्लाह हजरत उमर, हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उस्मान गनी के अहले बैत के साथ खुसूसी ताल्लुकात कैसे थे। आज तो मैंने कुछ बस सहाबा कराम के बारे में कुछ और भी चीजें बयान करनी थी कि हुजूर ने क्या फरमाया है। तो कल इंशाअल्लाह इस ताल्लुक से कि अहले बैत के साथ खुलफाए सलासा हजरत अबू बकर, हजरत उमर फारूक और हजरत उस्मान गनी कितनी मोहब्बत थी और कितना अदब करते थे। आए किताब और सुन्नत की रोशनी में प्रैक्टिकल जो इनको देखें, प्रैक्टिकल देखें। ये तारीख के चोपड़े नहीं, मैं हदीसों की बात कर रहा हूं। मुस्तनद किताबों की रोशनी में इंशाअल्लाह कल हम पढ़ेंगे कि कितना अदब करते थे। वो हुजूर के सहाबा थे भाई, हुजूर के सहाबा थे, वो नबी के सहाबा थे। ऐसे घिनौने काम, दुश्मनियां और हिकारतें और एक दूसरे को, हुजूर के सहाबा, अल यादु बिल्लाह, अल यादु बिल्लाह, वमा अलैना इल्लल बलाग।